जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसएससी के लिए अच्छी किताब कौन सी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, माना यह जाता है कि एसएससी की जितनी भी किताब प्रीवियस ईयर बेस्ड है, चाहे आप किरण पब्लिकेशन की बात कर लो, जो इतनी मोटी किताब है, यह भी एक अच्छी किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका हिंदी अलग आता है और इंग्लिश अलग आता है, इतना मटेरियल है। माना यही जाता है, जैसे बच्चा सोचता है इतनी मोटी किताब हमें लगानी है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं हर एक किताब के बारे में बताऊंगा, उसको समझना एक बड़ा मुद्दा है। इतनी मोटी किताब क्या हमें लगानी पड़ेगी पूरी की पूरी? नहीं दोस्तों, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रहे कि आपको एडवांस मैथ का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बिना थ्योरी के काम नहीं होगा। रीजन क्या है? जब आप एडवांस मैथ की थ्योरी किसी भी टीचर से पढ़ लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु मुझसे पढ़ो, किसी भी टीचर से आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो ये किताब तुरंत ये आधी हो जाती है, आधी, और आधी से भी कम हो जाती है। रीजन क्या है कि थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप एडवांस मैथ के क्वेश्चन कर रहे होगे, मान लो अलजेब्रा में 600 क्वेश्चन है, तो आपको सही बता दें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, बाकी देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम चीज आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। लेकिन मैं सब सुनना, जब थ्योरी पढ़ी होगी, बिन थ्योरी तो आपको बता दे, आप एक भी चैप्टर इस किताब का फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे एडवांस मैथ का। सर ऐसा कैसे कह दिया, हम तो कर लेंगे। हाँ, अब मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री लगाने बैठे और आपको बेसिक का नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल आपने थ्योरी जानते नहीं कि क्या होता है, क्या शॉर्टकट होता है, क्योंकि जो पीछे सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि जिस बच्चे ने मान लो पढ़ना सीख रहा है, चलना जानना है, तो वो खुद से ट्राई करे और उन चीजों को जाने, और वो सारे स्टेप फॉलो नहीं होते कंपटीशन में। किताब नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट किताब आपके सामने है, जो कि किरण पब्लिकेशन की है, नो डाउट। पर ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आप समझ गए होंगे कि एडवांस मैथ आप किसी का भी पढ़ो, कोई भी किताब, मान लो आप ये किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो पिनैकल की जो लेटेस्ट किताब है वो पढ़ रहे हो, ठीक है, और यूथ की जो किताब लगी हुई है, थंबनेल किताब इधर रखी हुई है, रखी है, दिखा देते हैं, कल को कोई कह दे सर किताब लिया नहीं, ज्ञान ज्यादा बांट रहे हो, ऐसा नहीं है, ये किताब है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज है, आप किसी भी किताब, अब एक चीज समझो, मान लो आपने थ्योरी पढ़ ली, पहले मेरी बात को सुनना, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। आप ये नहीं कि यही 3 किताब, मार्केट की आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी, चाहे राकेश यादव सर की भी किताब उठा लो, हम ये नहीं कह रहे। पहले बात को सुनो, जो हम कहना चाहते हैं, एडवांस मैथ की पहले चर्चा कर रहे हैं। एडवांस मैथ की थ्योरी पढ़ ली, मान लो आपने किरण की किताब उठाई, तो 1999 लिखा है, मान लो 2000 या उसके बाद के 2005 से, तो क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो आपने उठाया क्या, ट्रिग्नोमेट्री उठाई, सिर्फ 50 या 60 क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हमें एक बार पेन चलाना चाहिए, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ी हुई है तो सेम पैटर्न के जितने क्वेश्चन आएंगे वो तो स्किप करने हैं, क्या उसका भी अभ्यास करेंगे क्या? समझ रहे हो ना? आधी किताब आप बता रहे 1 महीने में खत्म कर ले जाओगे, 1 महीने में, क्योंकि थ्योरी जब पढ़ डाली होगी तो 1 महीने में, और एक एक चैप्टर एक एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे एडवांस मैथ का, जब आपको थ्योरी आती होगी या कहीं के क्लास नोट्स प्रॉपर वे में पढ़े होंगे। मेरे शब्द को बहुत अच्छे सुनना। अब अर्थमेटिक का बता दे, पहले हम किरण का ही बता दे। अर्थमेटिक क्या, आपके अभ्यास पे डिपेंड, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होगा कैलकुलेशन आपका। हर एक चैप्टर में आपको बता दे मैक्सिमम 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 से 25, सिर्फ नंबर सिस्टम को छोड़कर। कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर, आपको 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन बेसिक क्लियर है, बस उनका अभ्यास करना है, उसमें थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच लगाना है। ठीक है, ये 11,000 लिखा है ना, आपको बता दें, अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद, ये किताबें प्रैक्टिस की किताबें हैं एक्चुअल में,
और क्वेश्चन लगाने बैठो, मुश्किल से ज्यादा बता रहे हैं 2000 क्वेश्चन आपको पेन चलाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बता रहे हैं 2000 क्वेश्चन। सर ऐसी बात क्या? हाँ मेरे भाई, अब सेम पैटर्न के 50 क्वेश्चन एसएससी रिपीट करता है तो क्या हम बार बार वही झोंकते रहेंगे क्या? तो ये किताब आप समझ गए होंगे, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन भी आपको किताब के पीछे मिलता है वो आपके समझने योग्य बनाया जाता है। आप कहते हो सर बिल्कुल शॉर्टकट बना दो, अरे जब हम उसमें हम एक्स वाई दुनिया वाई नहीं लेंगे तो भैया तुमको कैसे समझ में आएगा? हम तो ये मान के चलते हैं ना, समझ गए? तो इसीलिए ऑफलाइन में किसी ना किसी टीचर से बच्चे को पढ़ना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक। पहले बात सुनो, एसएससी में एक किताब से बेड़ा पार नहीं होता। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये किताब मैंने 2021 में पढ़ाई हुई है और अभी मैं 2022 में इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूं। इस किताब को 70% भी यूट्यूब में मैंने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, 10,500 वाला हिंदी वर्जन, ये इंग्लिश साइज चिपका दिया मैंने, हिंदी वर्जन। ठीक है, तो आप उससे भी अपने आप को पढ़ सकते हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, अप्रोच वहां बताया भी है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें हम साफ से बोल रहे हैं इस टाइप के कम से कम 25-30 क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के इतने। 75% तक हमने ये किताब यूट्यूब में पढ़ा रखी है। इसका कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं है, ये भी ध्यान रखना, जो कल को कह दो वाई दिस कोलावरी। अब हम बात करते हैं इस किताब की, यूथ एसएससी। अब ये 2022 छपा हुआ है, नो डाउट। ये 21 में आई थी, फिर 22 में भी। अब किताबें हैं एक आध साल में तो वो अपडेट रहते ही हैं, यहां हमने 21 ही लगाया है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 2021 तक के ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सभी एग्जाम के, ये भी किताब अच्छी है। देखो एसएससी में कई किताब पढ़नी होती है। अब जैसे ये कर लिया, ये पढ़ लिया, अब मान लो अब हम ये किताब जो लेटेस्ट में आई पिछले साल वाली, मान लो हम इसको पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। रीजन क्या है ये भी सुन लो, सुन तो लो। देखो ये किताब में क्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो 2021 में एसएससी का पेपर हुआ, एसएससी के सारे पेपर आप लगा दोगे ना तो कहीं ना कहीं 4-5 हजार क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 4-5 हजार क्वेश्चन। अब वो तो उठाकर अपडेट नहीं कर सकता कोई भी, मतलब किताब क्या, मतलब पहले से इतनी मोटी और इतनी मोटी हो जाए किताब, क्योंकि हर साल एसएससी का जब पेपर कंडक्ट हो जाता है तो इतनी मोटी किताब का एक जन्म हो जाता है जो कि पिनैकल की है। इतनी मोटी किताब का या इससे मान लो 100-200 पेज कम का जन्म हो जाता है एसएससी का पेपर कंडक्ट होने के बाद। अब सर ऐसा क्यों? हाँ मेरे भाई, एसएससी सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, एसएससी जीडी, ठीक है, टीयर 2, टीएचएसएल, तो ये एक किताब का जन्म कर देता है। और अगर हम 11,000 वाली में अपडेट करते रहेंगे तो फिर तो खेला हो गया। बच्चा क्या, तो बहुत से क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। पर मार्केट में क्या है कि हमें एसएससी की तैयारी में कई किताबों का सहारा लेना होता है। फिर जैसे ये किताब है, ये भी किताब है और सब में वही क्वेश्चन है, पहले बात को समझना। अब जैसे ये किताब है 2021 में आई थी, 22 में इसमें छापा है, 23 में भी है। ठीक है, अब इस किताब में क्या है हम आपको बता दें, सन, और ये भी बता रहे पूरे क्वेश्चन नहीं छपके। एसएससी सीपीयू एसआई 2020 हो गया, 2020, 2019 और 2017। सिर्फ देखो, हो सकता है आपको दिख रहा हो, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात ही नहीं। यानी सिर्फ 20 और 19 से इस किताब का जन्म हो गया। मोटी सी किताब है, पेज 884 है। आपको तो पूरी किताब लगानी है? नहीं मेरे भाई, अगर आपने कोई भी थ्योरी पढ़ रखी किसी भी टीचर से, किताब उठाओ, प्रैक्टिस करो, आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखे होंगे 350, करने होंगे 50 ठो। अब इस किताब में 7525 हैं, अंदर जाकर आप देखोगे सही से, तो ये खुद ही नहीं, इन्होंने 7525 ही अंदर चिपकाया भी है, तो इसमें 7525 होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो कम होंगे, तो 7525 से मुश्किल से 1500 करने पड़े। कब? जब आपने क्या सीख लिया होगा। फिर आपको देखना, अच्छा ये वाला टाइप जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, उसमें तो साफ साफ दिखता ही है कि ये पैटर्न का क्वेश्चन हटा दो। प्रॉफिट लॉस में बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा जमाने से एसएससी रिपीट कर रहा है, हटा दो। SICI, समझ गए, ये गेम है। अब देखो एक और किताब का जन्म हुआ जिसको हम फिलहाल, इस किताब का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे।
जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको इसका सोल्यूशन मिलता रहेगा, वरना प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट में हम आपको करा रहे हैं बिल्कुल अपडेटेड, आज की डेट में ये किताब है, आज की डेट में अपडेटेड। तीनों किताबें अच्छी हैं, मेरी बात को हमेशा याद रखना, तीनों अच्छी हैं। और एक एक करके आप किताब लगाइए, एक एक करके। अब मान लो ये किताब है, आज की डेट में बिल्कुल अपडेटेड किताब है, पिनैकल की टाइप वाइज किताब। अब इसमें भी सारे के सारे पेपर 2000, देखो पेपर, हाँ समझो 2021, 2020, 2019, 2018। तो इसमें भी जब आपने पढ़ा तो 20, 19 के पेपर तो यहीं से कवर कर डाले। तो यहां पर आपको सिर्फ 21 और 22 में जो आए हुए पेपर इन्होंने दिए हुए हैं, मतलब 22 में जो पेपर हुए हैं, देखो इसमें 2021 लिखा है जैसे CHSL, तो पेपर हुआ था 24 मई 2022 में। CGL 2021 लिखा हुआ तो पेपर हुआ था 11 अप्रैल 2022 में। SSC CGL 2020 Tier 2 लिखा हुआ है वो 29 जनवरी 2022 में हुआ था। SSC MTS 2020 लिखा है तो वो 5/10/2021 में हुआ था। समझ गए ना? तो जब मान लो आपने ये वाली किताब के पूरा निपटा दिया, यहां पर बस आपको 1-1.5 साल के क्वेश्चन देखने, मुश्किल से 1000-1500। बात को समझो, यानी इन तीनों किताब को अगर आप सही से करना चाहते हो, मुश्किल से 5000 को ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब हमने बिल्कुल वर्स्ट केस मान लिया तो 5000 क्वेश्चन, और वरना काउंट करते रहोगे 11000, 7500, 6800। और एक बात याद रखो, जब हम कई बार कई किताबों से अभ्यास करते हैं, इसका अभ्यास का मतलब ये नहीं कि हम सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट में कौन हवन करोगे क्या? देखो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। तो इसका हमने रिव्यू दे दिया। ये तीनों किताबें बेस्ट है, आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अपडेटेड आपके सामने पिनैकल है। कहीं ना कहीं चलना आपको यह सिखाएगा, दौड़ोगे लेटेस्ट को अभ्यास करके। सारी किताबें आज की डेट में अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप उनको लेकर बैठोगे, समय दोगे, आप विश्वास नहीं मानोगे। हम आपके सामने जो खड़े हैं, देखो SSC की एक किताब देख लो, 2 किताब, यही तुम देख लो, SSC की 3 किताब, जब टीचर खड़ा है 3 किताब देख लो, सकल SSC की 4 किताब देख लो, ये भी रिव्यू देने से पहले सब चीज बताएंगे। 2025 ये किताब, ठीक है, ये भी किताब देखा होगा, ठीक है। देखो SSC किताब, हाँ जो कल को कह दो सर आप रिव्यू दो पढ़े हो, ये देखो SSC किताब दिख रहा है, ये भी SSC की किताब बेसिक है, HD यादव की आती है। देखो एडवांस में SSC का, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, अभी बहुत किताबें उधर रखी हैं, ठीक है, रुक जाओ दिखाई दें, कल को ये कह दो सर आप तो हवन करवा रहे हो हैं। एक सेकंड, अब तुम अगर ऐसी बात है तो देखो, देखो नहीं निकाली थी ये भी किताब है SSC की, नो डाउट अच्छी किताब है। एडवांस मैथ SSC किरण का, SSC GD, अभी भी 2 किताबें और रखी है, वो उधर रखी हुई है, ठीक है। तो इतनी सारी किताबें हम लेके बैठ रहे हैं, तो हम इनको जान रहे हैं, चीजों को वास्तविकता देख रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि किताबें सारी अच्छी होती है आज की डेट में, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। करना क्या है, एक एक या 2-2 किताब, कम से कम 2 या 3 किताब तो SSC वाले पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो 2-3 किताब जो आप लगा रहे हो, मालूम चला कि मान लो आपने किरण से आपने परसेंटेज को पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, तो अब किससे प्रैक्टिस करें? आ जाओ पिनैकल में, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट। अब पिनैकल से नहीं तो फिर यूथ से पढ़ लो, इससे आके यूथ से देख लो, फिर इससे आके देख लो, ठीक है। देख तो सकते हो ना लेटेस्ट में क्या पूछा जा रहा है।
देखो हमेशा याद रखो, जो बंदा अपडेटेड रहता है एग्जाम उसी का क्रैक होता है। अब दुनिया भर के आप स्पीड टेस्ट लगाओगे ना, जैसे मालूम चला आपने फला कोचिंग का स्पीड टेस्ट ले लिया, अब फला कोचिंग का स्पीड टेस्ट में आपने जो नया क्वेश्चन देखा ना, तो वो लेटेस्ट पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन चिपकाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो स्पीड टेस्ट भी आपको लगाना चाहिए। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि थ्योरी पर जिसने अगर एडवांस मैथ के वर्क कर लिया तो ऑटोमेटिक ये किताबें 60% कंप्लीट हो जाती हैं, 50 नहीं 60% कंप्लीट हो जाती है थ्योरी पर अगर वर्क कर लिया। फिर थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए, पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। हमारा उद्देश्य ये था। बाकी जिसको समझ में आया अच्छी बात है, तीनों किताबों का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बढ़िया से पढ़िए यूट्यूब में हमारे साथ, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बातें समझ में आए तो लोगों तक पहुंचाइए। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।